सद्गुरु, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि इटली में डॉल्फिन समुद्र तट के करीब आ रही हैं। पोलैंड में हिरण सड़कों पर टहल रहे हैं। चीन और कई दूसरे देशों में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। क्या यह हमें सबक सिखाने का प्रकृति का तरीका है? हमें ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। इस ग्रह के किसी भी दूसरे प्राणी को बीइंग नहीं कहा जाता। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि मूलभूत क्वालिफिकेशन ये है कि हम जानते हैं कि हाउ टू बी। अफसोस कि मानवता इसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं इस बात को कई तरीकों से कहता रहा हूं। अगर हम जागरूकता के साथ चीजों को सही तरीके से करना नहीं सीखते तो प्रकृति हमें बहुत ही क्रूर तरीके से सबक सिखाएगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनसंख्या। अभी कोरोना के सारे चक्कर में कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? लोगों की आबादी इतनी ज्यादा घनी है कि यह हर जगह कूद फांद कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। आमतौर पर दुनिया के नेताओं ने इस बारे में बात नहीं की है, क्योंकि कोई भी उन धार्मिक समुदायों के खिलाफ नहीं जाना चाहता जो इसके खिलाफ हैं, उनके जो भी कारण हों। ये बहुत लंबे समय से चलता रहा है। तो एक मूलभूत चीज है जनसंख्या। अगर आप मुझसे पूछें तो बस यही एक समस्या है कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम बस बहुत सारे हैं। अब हमने मौत को अपने हाथों में ले लिया है, मेडिकल साइंस, वैक्सीनेशन और हर चीज की मदद से। जब हम मौत को अपने हाथों में ले लेते हैं तो जन्म को भी अपने हाथों में लेना बस साधारण सी समझदारी है। हमें लगता है कि जन्म भगवान का काम है। मौत के लिए हम पक्का करना चाहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं और हम इससे निपटेंगे। जन्म के साथ भी इसी तरह से निपटना चाहिए। अगर मौत को पीछे ढकेला जाता है तो जन्म को भी पीछे ढकेलना चाहिए। इंसानों की मौजूदगी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा कि दूसरे प्राणियों के जीने के लिए जगह ही नहीं बची है। अब शायद ये बात वैज्ञानिक रूप से सच न हो, शायद ये नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप एक वायरस होते। मान लीजिए कि आप एक वायरस हैं और आप दूसरे जानवरों के शरीर में रहते हैं और जानवरों की तादाद कम से कम होती जा रही है। क्या आप रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढेंगे? शायद वायरस ने यही किया है, क्योंकि पर्याप्त जानवर मौजूद नहीं हैं। एक बात तो यह है कि जंगल में रहने वाले जानवरों की तादाद एक बहुत ही दुखद तरीके से कम हुई है। दूसरी बात यह है कि हर दिन जानवरों को मारा जाता है। साल भर में हम खाने के लिए 70 अरब जानवरों की हत्या करते हैं। 7 अरब लोग दुनिया भर में 70 अरब जानवरों की हत्या कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम उतना खा नहीं रहे हैं, लेकिन हम इतनी ही बेहूदगी के साथ जी रहे हैं। अगर जानवरों के शरीर कम हो रहे हैं तो शायद वायरस इंसानों के शरीर में जीने के लिए खुद में बदलाव ला रहा है। मैं विज्ञान की बातें नहीं कह रहा, ये बस सरल सा लॉजिक है। अगर आप एक वायरस होते तो क्या आप ऐसा नहीं करते? निश्चित रूप से आप करते, क्योंकि अगर आपके रहने के ठिकाने गायब हो रहे हैं तो आप नए ठिकाने खोजना चाहेंगे, जिंदा रहने के लिए नई जगहें। तो एक तरह से वायरस यही कर रहा है, लेकिन अभी इन चीजों की बातें करने का समय नहीं है। अभी ये कहने का समय नहीं है कि तुमने ये किया इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम इसी के लायक हो। नहीं, अभी इन बातों का समय नहीं है। अभी समय है समझदारी भरे काम का। अगर लोगों को इन्फेक्शन लग गया है और वो पीड़ा में हैं, तो उन्हें आपकी करुणा और आपके ध्यान की जरूरत है। ये इन चीजों की बातें करने का समय नहीं है, लेकिन लंबे समय में हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम इस ग्रह पर हर दूसरे प्राणी के जिंदा रहने के लिए जगह नहीं बनाते, फिर आप देखेंगे कि हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन बाकी के सारे प्राणियों से अलग नहीं है, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। वे भी हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना नहीं जी सकते। वे कई सारी चीजें कर रहे हैं। शायद ऐसा हो जाए कि समय के साथ साथ ये वाला वायरस भी हमारा मददगार बन जाए, क्योंकि ये जीवाणु और विषाणु ऐसे ही काम करते हैं। वे जीवन के फलने फूलने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनकी गतिविधि एक खास तरीके से चल रही है। क्या ये एक सबक है?
देखिए, हर परिस्थिति में सीखने के लिए कुछ होता है, अगर हम सीखने के लिए तैयार हों। अगर आप सीखने के लिए तैयार हों तो जरूरी नहीं है कि आपदाएं आएं। हर दिन, हर पल एक सबक मौजूद है, सीखने के लिए कुछ है। लेकिन अफसोस कि हम सीखते नहीं हैं। हम आपदाओं के होने का इंतजार करते हैं और फिर हम इसके बारे में फिलॉसफी बनाना चाहते हैं। कृपया फिलॉसफी मत बनाइए। कृपया ये कहते हुए मत फिरिए कि हमें ये मिला है और आप वास्तव में इसी के लायक हैं। जिन लोगों ने ये किया है वो इसी के लायक हैं। इस बकवास को छोड़ दीजिए, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाने वाली। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वायरस आगे ना बढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके वाहक न बने, आप इन्फेक्टेड ना हो जाएं। ये पक्का करें कि कोई दूसरा भी इन्फेक्टेड ना हो। अभी आसान सी चीज है दूरी बनाकर रखना, हर चीज से दूरी। ये अकेले होने का समय है, ये भीतर की ओर मुड़ने का समय है। मैं लंबे समय से आपको अध्यात्म की दिशा में ले जाने की कोशिश करता रहा हूं। ऐसा लगता है कि आपके लिए एक वायरस की जरूरत थी।